अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने एक वीडियो बनाई थी आयतुल कुर्सी के बारे में। उसमें हमने काफ़ी गलतियां जो है दुरुस्त करवाई थी, लेकिन फिर भी एक जगह ऐसी है जहां पर 99% लोग गलत अदा करते हैं। उसको पढ़ने के 3 तरीके हैं। इसको जो है 3 तरीकों से लोग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अगर वो जीम पे यहाँ पर वक़ुफ़ नहीं करते तो कैसे पढ़ते हैं, इल्लाहु उसके बाद अल हय्युल क़य्यूम। अगर यहाँ पर वक़ुफ़ करते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, इल्लाहु उसके बाद अल से स्टार्ट करते हैं अल हय्युल क़य्यूम। या कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, नहीं रुकते लेकिन फिर भी यहाँ पर वक़ुफ़ वाला कायदा अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको पढ़ने का दुरुस्त तरीका कौन सा है, क्योंकि हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते जैसे लोग पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 3 नहीं बल्कि इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वक़ुफ़ कर रहे हैं, इस जीम पे आप रुक रहे हैं, यानी इस वाव पे आप वक़ुफ़ कर रहे हैं, तो आपने वाव ज़बर के बदले यहाँ पर साकिन अदा करना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अब यहाँ पर आपने हु पढ़ना है, उसके बाद सांस लेनी है, फिर इस अलिफ ज़बर से स्टार्ट करना है अल हय्युल क़य्यूम। ओके जी, ये एक तरीका हो गया। अब अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वक़ुफ़ नहीं कर रहे तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ पर ये जो अलिफ है ये भी लोग अदा करते हैं, लेकिन हमने काफ़ी दफ़ा हमज़तुल वसल की क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमज़तुल वसल आएगा तो हमने उसको गिरा देना है जब हम यहाँ पर नहीं रुक रहे। तो अगर आप यहाँ पर नहीं वक़ुफ़ कर रहे तो आपने कैसे पढ़ना है, इल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम। अब यहाँ पर हुवा अल हय्युल क़य्यूम नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि ये जो है हमज़तुल वसल है। जब भी अलिफ के बाद लाम आएगा तो वो अलिफ जो है हमज़तुल वसल में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर यह खाली अलिफ होता है। बेसिकली हमने ये ज़बर क्यों लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर लाम है। जब भी खाली अलिफ के बाद लाम आता है तो यहाँ पर हम खुद ही अलिफ ज़बर लगाते हैं या फिर लगी भी होती है। लेकिन हमें काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि जब भी आयतुल कुर्सी में इस जगह पर हम नहीं रुकते तो उसको हम अल हय्युल क़य्यूम नहीं पढ़ सकते, बल्कि हमने इसको पढ़ना है इल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम। ठीक है जी, समझ आ गया। तो आप रुकेंगे तो इस अलिफ को पढ़ेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो आपने हुवल हय्युल क़य्यूम करके पढ़ना है। आई होप कि आपकी ये मिस्टेक दुरुस्त हो गई होगी। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि कुरान पाक के कौन से मकरूह वक्त है जिसमें हमें कुरान नहीं पढ़ सकते। जैसे नमाज के मकरूह वक्त होते हैं, वैसे ही क्या कुरान पाक के भी मकरूह वक्त हैं? तो नहीं, कुरान पाक का कोई भी मकरूह वक्त नहीं है। नमाज के तो हम होते हैं ना मकरूह वक्त, कहते हैं कि असर की नमाज के बाद आप जो है नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, या फिर फजर के फ़ौरन बाद आप जो है नफली नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन कुरान पाक का पढ़ने का कोई भी मकरूह वक्त नहीं होता, ठीक है ना। कुछ हालतें होती हैं जिनमें हम कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, लेकिन वक्त जो है कोई भी खास मकरूह वक्त नहीं है, ठीक है। तो आप हर वक्त कुरान पाक को पढ़ सकते हैं बावजू। आई होप कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।